थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये हीमोग्लोबिन की पैदावार को मुतासिर करता है। ये वो प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए ज़िंदगी भर देखभाल और इलाज की ज़रूरत होती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम थैलेसीमिया के मरीज़ों की ज़िंदगी और उनके रोज़मर्रा की मुश्किलात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे का अपना खून बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। थैलेसीमिया मेजर या माइनर जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे ब्लड लगता है। थैलेसीमिया मेजर में जो पेशेंट है वो 6 मंथ्स की एज में प्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसमें खुद से खून बनाने की सलाहियत होती नहीं है, तो वो 5 या 6 एचबी पे प्रेजेंट करता है। फिर हम उसका एक टेस्ट एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से करवाते हैं, जिसमें आता है कि ये बच्चा थैलेसीमिया का है। थैलेसीमिया जो डिज़ीज़ है वो पेरेंट्स से आके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। अगर एक जो पेरेंट्स हैं उन दोनों में अगर थैलेसीमिया का जीन मौजूद है, दोनों पेशेंट माइनर है, तो उनका जो बच्चा है वो मेजर का होता है, क्योंकि उन दोनों से एक जीन आगे बच्चे में मुंतकिल होता है। ऐसे बच्चों को हर 15 से 20 दिन या मंथ में 2 बार ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसका पूरा दारोमदार ब्लड पे होता है। अगर बच्चे को टाइमली ब्लड मिलता जाए तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है थैलेसीमिया की वो 40 टू 50 ईयर्स है। यहाँ जो सुंदर्स फाउंडेशन है थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांसफ्यूजन्स प्रॉपर मिले, अब टाइमली मिलते रहे तो ये डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा पेशेंट की लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, उसकी एक्सपेक्टेंसी को डिक्रीज़ नहीं करती। मेक श्योर करते हैं कि जो भी पेशेंट आया उसको उसका ब्लड क्रॉस मैच करके उसको लगाया जाए। इसके बाद हम स्क्रीनिंग के मेयार को मेक श्योर करते हैं कहाँ पे हेपेटाइटिस बी सी और ब्लड ट्रांसमिट डिसीज कह रहे हैं उनको हम प्रॉपरली इंश्योर करते हैं एलाइजा पे। बाकी हमारे पास यहाँ पे ब्लड सेपरेशन का भी मेयार है, जिसके अंदर आप ब्लड प्रोडक्ट्स को सेपरेट करते हैं। एफ ए पी, प्लाज्मा, प्लेलेट्स और सीपी वगैरह को तैयार किया जाता है। उनके रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर उनको स्टोर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ब्लड बैंक है। ब्लड को उसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे स्टोर किया है और ब्लड के जो केमिकल्स वगैरह है उनको हम उनके रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स को भी उनके रिक्वायर्ड टेम्परेचर में स्टोर करते हैं। आप निको भी ज़्यादा गंभीर है और बेटा किस्म की पेशेंट हूँ। मुझे मुझे 4 माह से प्लान लग रहा है। मुझे 13 साल हो गए प्लान लग के, फिर 9 साल से इधर आ रही हूँ और मुझे हर दफ़ा प्लान मिल जाता है, जब चाहिए तब मिलता है। 12 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 30 बाद जब उनको कहते हैं जी इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। मैं ब्लड स्कूल में जाती हूँ, 7th क्लास में पढ़ती हूँ मैं, और इतना पढ़ा नहीं जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बेटी है बीरा, उसे 4 माह की थी तब से इसे ब्लड लग रहा है। पहले हम लाहौर से लगवाते थे, जब इधर की हमें पता चला तो इधर से हम लगवा रहे 9 साल हो गए हमें से। पहले 1 माह बाद लगता था, अब 15 दिन 20 दिन के बाद लग जाता है। इधर से आसानी से मिल जाता है। इन सब का शुक्रिया, ये बहुत अच्छा लीड करते हैं सबको। 4 बहन भाई है, 2 बहन है 2 भाई, इसे सिर्फ लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मेरी उम्र 14 साल है। मुझे 15 दिन बाद या 5 दिन बाद ब्लड मिल जाता है। हाजी सरफराज साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें हर दफ़ा ब्लड देते हैं। और हम 2 भाई थे, एक की डेथ हो गई है, वो भी थैलेसीमिया पेशेंट था। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे 2 बेटे थे, वो अहमद है, 14 साल उसकी उम्र है। थैलेसीमिया तकरीबन 3 साल तो पता चलिया सी थैलेसीमिया। उस बाद तकरीबन 20-22 दिन बाद ब्लड लगता है। छोटा बेटा सी वो डेथ हो गई है 11 साल का ही, वो भी थैलेसीमिया है और बहुत मुश्किल से गुजरने पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश है और मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ और मुझे यहाँ से 20 साल हो गए तकरीबन ब्लड लग रहा है और मेरी 22 साल उम्र है और महीने पे 2 से 3 मरतबा मुझे ब्लड लग जाता है। हम 2 भाई थे थैलेसीमिया, उसको भी था थैलेसीमिया, मुझे भी, और उसके भाई की डेथ हो गई थी साल पहले। तो जब ब्लड नहीं मिलता तो मिल जाता है अक्सर, जब नहीं होता तो अक्सर कमज़ोरी फील होती है और इंजेक्शन इसमें लाजमी है कि डिस्पा डोज लाजमी लगवाने।
और हमने अपने घर में ही नीचे ना करियाने की शॉप बनाई हुई है। हम दो और भाई उधर ही बैठते थे, अब भाई ने तो अब मैं बैठता हूँ। थैलेसीमिया के साथ ज़िंदगी गुजारना जज्बाती तौर पर भी मुश्किल है। बार बार अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पेचीदगियों के खौफ का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात ख़ुद को दूसरों से मुख्तलिफ महसूस करते हैं। इन सब मुश्किलात के बावजूद हमेशा मुस्बत रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें मालूम है कि वो अकेले नहीं हैं और बहुत से लोग उनके हालात को समझते हैं।